आप वर्ड को शेयर करने के लिए आपके फैमिली को, फ्रेंड्स को, या जितने भी हमारे फेसबुक फ्रेंड्स हैं उनके लिए हम लोग लाइव जाना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, मैं आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद। यह अद्भुत दिन है, सुंदर दिन है, महिमा का दिन है, परमेश्वर का प्यारा दिन है। हम पिता को धन्यवाद, स्तुति करते, महिमा करते। Oh, thank you, Jesus. Thank you, our Lord. We give glory, glory, glory. Come on, say glory, glory. धन्यवाद, धन्यवाद। Come on, प्रभु को स्तुति। वो जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु, जो ईश्वरों का ईश्वर, जो पापियों से प्रेम करता है, जो उद्धार करने में सामर्थ्य, जो क्षमा करने वाला सच्चा परमेश्वर, जो सत्य जीवन और मार्ग है, वही हमारा प्रभु है। उस परमेश्वर की हम महिमा करते, आराधना करते, धन्यवाद देते। आज का दिन पवित्र है, जयवंत है, आशीषित है। Oh, thank you, Jesus. Thank you, our Lord. We give you glory, 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 Abba. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We give you glory. Thank you, Master. Thank you, our Lord. Thank you, Jesus. स्वागत है प्यारे पवित्र आत्मा। ये स्थान पिता का सिंहासन, यहाँ पर हमने पिता के सिंहासन को तैयार किया है। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता जिसके दाहिने ओर है, और यहाँ पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। हम महिमा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस समय मेरे मुंह से पवित्र आत्मा बातें कर, मैं घटूं लेकिन राजाओं का राजा बढ़ता हो। मेरे मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द सुनने वालों के अंदर एक उपजाऊ जमीन के अंदर बीज गिराई हो। हर एक कठोर हृदय को मोड़ नरम बना दो, नम्र बना दो, कठोर हृदय को हटा दे और परमेश्वर की ओर से एक उपजाऊ जमीन के जैसा एक नया हृदय तैयार करते, जिसमें आज का वचन यीशु मसीह के नाम में बीज गिराई जाए और उनका जीवन में फल, आशीषों को लाए, और उस फलों के द्वारा, बीज के द्वारा कई लोग छुटकारा पाए। जो लोग वचन सुने वो सेवा करने वाले, जो लोग वचन सुने वो अपने जीवन को बदलने वाले बने और परमेश्वर को महिमा देने वाले। यीशु के नाम में हम मांगते, प्रभु के लोग कहें आमीन। थैंक यू अब्बा। प्रभु आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। कम ऑन एवरीबॉडी से थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड। बहनों, मैं फेसबुक पर हमारे साथ जितने लोग लाइव जुड़ चुके हैं, हम लोग उल्लासनगर से, जीसस फाउंडेशन मिनिस्ट्री मुंबई से, मैं पास्टर विजय दलवानी मेरे कलसिया के साथ हर एक का स्वागत करता हूं। और मैं पूरे जितने हमारे लोग यहाँ पर हैं उन्हें ब्लेस करता हूँ, और जितने लोग वचन को सुने और इस समय आप लोग भी जैसे शेयर कर रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में उसकी सामर्थ, कृपा और अनुग्रह को बढ़ाते हुए जाए। कम ऑन एवरीबॉडी से आमीन। आप सब लोग शेयर कर सकते हो जब तक 1 सेकंड के लिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कम ऑन से धन्यवाद यीशु। Come on, say धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus। हालेलुया। Come on, say हालेलुया। यीशु मसीह की। भाई बहनों, मैं चाहता हूं एक छोटी सी शिक्षा के बाद में वचन की शुरुआत करूंगा। जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं या घर पे भी आप लोग प्रार्थना और आराधना करते हो, तो प्लीज इस छोटे से 1 मिनट के शब्द को सुन लो। मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आप किस प्रकार की आराधना करते हो। हालेलुया। सबसे पहले आज का वचन है, रिश्तों को समझौतों की जरूरत है और प्रेम एडजस्टमेंट्स को, समझौतों को चाहता है। हालेलुया। कम ऑन हालेलुया। बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत ही जरूरी विषय है। एवरीबॉडी से आमीन, आमीन।
भाई बहनों, मैं पहले आराधना के बारे में बताना चाहता हूं। कितने लोग आज किस प्रकार की आराधना करते हैं? कई लोग लेट आते हैं, कई लोग ऐसी आराधना के बाद आते हैं, और कई आराधक लोगों के लिए गाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़े बड़े आराधक भी ना आराधना करने वाले केवल लोगों के लिए गाते हैं। सेलिब्रिटी बन चुके वो लोग, उनका स्टाइल हो गया है, बजाना कैसे, गाना कैसे, स्टाइल कैसे करना है। मतलब वो स्टाइल सब प्रभु के लिए नहीं है, लोगों के लिए, समाज के लिए, उनके खुद के लिए, उनको कैसा अच्छा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उनका स्टाइल, कपड़े पहनना, उठना बैठना, मैं नहीं बोल रहा हूं गंदे कपड़े पहनो या कैसे पहनो, तुम जो कुछ भी करो प्रभु के लिए करो। आमीन, कौन आमीन, हालेलुया। कुछ लोग चर्च के लिए गाते हैं कि चर्च में लोग मुझे देखना चाहिए, कैसा मेरी आवाज है, कैसे मैं बजा रहा हूं, ड्रम की आवाज कितनी आ रही है, गिटार की है कैसे आ रही है, मैं कीबोर्ड कैसे बजा रहा हूं, लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन हमें आराधना करनी है, आप बोल सकते किसके लिए? कौन, किसके लिए? कौन, जोर से बोलेंगे। फेसबुक पर लोग सुनना चाहिए, यूट्यूब पे, किसके लिए? यस, तुम जो कुछ भी करो परमेश्वर के लिए करो। आमीन, कौन आमीन। एक कहानी है बहुत पुरानी। एक राजा के दरबार में सब लोग रहते थे, मंत्री, प्रधानमंत्री, सेनापति, गायक भी रहते थे, बुद्धिमान लोग भी रहते थे। तो वहां पर एक गायक था जो बहुत सुंदर गीत गाता था, उसकी आवाज बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि सब लोग एकदम खो जाते थे उसमें। राजा बहुत प्यार करता था उसे, उसे कहता था कि तेरे जैसी आवाज किसकी भी नहीं है। जिस दिन राजा ने ऐसे कहा, वो गायक ने गाना बंद किया और राजा के सामने आके सलाम करके उसे कहा कि राजा, मुझसे भी सुंदर गाने वाला एक व्यक्ति है। राजा ने कहा, हो ही नहीं सकता। उसने कहा, नहीं है। उसने राजा को कहा, राजा ने उससे कहा कि मैं उस व्यक्ति से मिलना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो दोनों तैयार हो गए उस व्यक्ति से मिलने। राजा ने राह में चलते चलते पूछा उसको कि आखिर वो व्यक्ति को तू कैसे जानता है और तुझे कैसे पता है? उसने कहा, वो मेरा गुरु है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा, तेरा गुरु है और मेरे दरबार में नहीं है? बोला, वही तो राज की बात है, मैं अभी आपको बताता हूं। राजा को एक बहुत ही दूर जगह पे लेकर गया जहां पर उसकी अकेला उसका छोटा सा घर था। और राजा ने कहा कि चलो हम तेरे गुरु से मिलेंगे। बोलेंगे, नहीं राजा, हम लोग बाहर ही रुकेंगे, रात पर बाहर रुकेंगे, ये भोर को जब गाएंगे, गुरु जी गाएंगे तब हम सुनेंगे। राजा ने कहा, ठीक है। सारे सैनिकों ने बाहर ही तंबू लगा दिए दूर थोड़ा और बैठ गए, सुबह का इंतजार करने लगे। सुबह को ये लोग नींद में ही थे। गुरुजी उठे और उन्होंने गीत गाने शुरू की, प्रभु की आराधना करना शुरू की। ये चेले ने, राजा के गायक ने उठाया राजा को, कहा कि चलो, और राजा वहां पर चल दिए। वो गुरुजी एकदम आंखें बंद करके गीत गा रहे थे। उनकी आवाज इतनी मीठी थी, उनके गीत इतने सुंदर थे कि राजा की आंखों में आंसू आ गए। और राजा ने जैसे ही उनकी आराधना खत्म हुई, गीत खत्म हुए, राजा गुरु जी के पास गए और राजा ने उन्हें कहा कि सचमुच आपके चेले की आवाज सुंदर है, लेकिन आपकी आवाज और गाने का सारे गुण सबसे बड़े हैं, बहुत अच्छे। हालेलुया। और राजा वहां से वापस लौटे। उन्होंने गुरु को कुछ भी नहीं कहा, लेकिन चेले को अपने साथ बिठाया जो उनके गायक था। हालेलुया, कौन हालेलुया। और उस चेले से और गायक से राजा ने कहा कि मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूं।
तेरे गुरु की आवाज सचमुच बहुत अच्छी है, उसके जैसा कोई भी नहीं है, लेकिन तू ऐसा क्यों नहीं गा पा रहा है? तेरी भी तो आवाज बहुत सुंदर है, तुझे तो उससे भी आगे निकल जाना चाहिए था, लेकिन तूने इतना सुंदर क्यों नहीं गाया? तू बहुत सुंदर गाता है, लेकिन तेरा गुरु से ज्यादा तूने क्यों नहीं गा सकता है? ध्यान से सुनना भाई बहनों, आराधना करने के लिए उस चेले ने कहा, उस गायक ने कहा कि राजा, मैं इसके लिए सुंदर नहीं गा पाता हूं क्योंकि मैं तेरे लिए गाता हूं, क्योंकि मैं तेरे दरबार के लिए गाता हूं, क्योंकि मैं लोगों के लिए गाता हूं, और मेरा गुरु केवल परमेश्वर के लिए गाता है। हालेलुया। इसके लिए जो कुछ तुम करो प्रभु के लिए करो। से आमीन। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, दावीद तो सुंदर गाता भी नहीं था, उसका आवाज ही गंदा था, बद्दा था, तो भी प्रभु को उसकी आराधना बाती थी। क्योंकि तुम्हारे आवाज से नहीं, तुम किसके लिए क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिल किधर है, प्रभु उस चीज को देखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम जोरदार तालियों के साथ प्रभु को धन्यवाद।